international trade? What we did in that? Basis of international. So, Nisha, two bases of international trade. Can you name? Okay, man. Population. Okay, market. हाँ. चलो. So earning. Any two factors which we did yesterday? Political. Mineral resources. And except from that, what else we did yesterday? रौनक क्या किया था क्लास में? हाँ, वो तो सबने बोल दिया. उसके अलावा सिर्फ यही थोड़ी किया था. 10 मिनट किया था ये तो 15 मिनट. बाकी टाइम क्या किया था? हाँ, किस चीज की क्लासिफिकेशन? रूरल अर्बन. करो डिफरेंशिएट. टेल मी द डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. रूरल और अर्बन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. सामने बोर्ड की तरफ देख के बोलो. प्रियांशी आप बताओ. रूरल. ओके, आप अर्बन बताओ. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. हाँ, टाउन, सिटी. उसके बाद पहले मिलियन सिटी आएगा, फिर करेक्ट मेगालोपोलिस. ओके, ओमेगा सिटीज. ठीक है, तो इतना एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर. रिवाइज करके जरूर आया करो. ओके, नाउ टुडे वी विल लुक एट. वी हैव डन द व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड. निशा, व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड इन योर टर्म्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रेड? Goods and services. So what is happening with respect to goods and services? Goods and services is a thing. कोई चीज है, सामान है. तो what is happening with respect to trade in that? Yesterday we dealt ना, we explained what it is. Export, import. मतलब people are buying and selling it at the international level, right? That is only called trade. ठीक है. Now write down aspects of trade. हाँ, ये क्रॉस नहीं हो रहा ना. चलो इंटरनेशनल ट्रेड. राइट द हेडिंग एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. What are the different aspects or types? So we have done factors, we have done aspects. मतलब what are the different things associated with this international trade? ठीक है. First is this bilateral trade. Second, first bilateral. Second, multilateral. ठीक है. Then composition of trade. Composition of trade, volume of trade. Then fifth one, direction.
ऑफ ट्रेड। ठीक है, अनदर एक और यू कैन राइट बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? इट्स नॉट इक्वल। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हाउ मच यू आर एक्सपोर्टिंग एंड हाउ मच यू आर इम्पोर्टिंग। इफ देर इज एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट सो इट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, एंड इफ देर इज मोर एक्सपोर्ट एंड लेस इम्पोर्ट देन इट इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, तो ये किस चीज से, ये सारे टर्म्स किस चीज से रिलेटेड है? बायलैटरल मीन्स बिटवीन टू, द ट्रेड हैपनिंग बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, इसका जब भी दो कंट्रीज इंडिया या पाकिस्तान हो गए, इंडिया चाइना इंडिया यूएस, सो दैट विल बी टर्म्ड एज बायलैटरल। मल्टीलैटरल मीन्स मतलब मोर देन टू, व्हेन मेनी कंट्रीज और डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक्स आर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग द ट्रेड। ठीक है, जैसे ग्रुप में ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं, सार्क वो रीजनल ब्लॉक्स में आएंगे। ठीक है, अभी देखिए मोर देन टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे एक कंट्री है, एक ही चीज को बहुत सारी कंट्रीज में सेंड कर रही है, सो दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, देन वॉल्यूम मीन्स, कॉम्पोजिशन मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड इट इज हैपनिंग। ठीक है, composition means the type of goods, total value of goods or services that is being carried out. ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम मीन्स अमाउंट, मतलब कॉम्पोजिशन मीन्स हाउ मच अर्लियर, सपोज प्राइमरी गुड्स आर मतलब वी आर सेलिंग प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स और दी टर्शियरी, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड दैट इज बीइंग ट्रेड, गुड्स दैट इज बीइंग ट्रेडेड। ओके, वॉल्यूम मीन्स अमाउंट, वॉल्यूम वर्ड से क्या सिग्निफाई कर रहा है, कितना हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स सपोज इंडिया इज इन सेंटर, सो इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट और टुवर्ड्स द वेस्ट। Is it simple definitions clear? Getting understanding, Nisha? Bilateral means what? What bilateral means what? If the trade is happening between two countries, then it will be called as bilateral. When it is happening between more than two countries, then it is a multilateral. Composition means what type of goods it is having and which sector is more prominent. Okay? Here you can also add type of good. टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रेडेड। ठीक है, कॉम्पोजिशन। देन वॉल्यूम मतलब हाउ मच वी आर ट्रेडिंग इन वैल्यू टर्म, दैट कितना होता है, 100 टन, मिलियन टन, हाउ मच ट्रेड हैज बीन हैपन, बिलियन टन्स। ओके, देन नेक्स्ट वन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अर्लियर एंशिएंट टाइम आपने देखा होगा कि हमारे कनेक्शन बहुत होता है यूरोपियन कंट्रीज, ईरानियन कंट्री से ट्रेड बहुत ज्यादा होते थे, है ना। नाउ वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर ट्रेड, अब हम हर कंट्री से ट्रेड करते हैं, इधर इट इज रशिया, इधर इट इज इजराइल और यूएसए, सो वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर डायरेक्शंस आल्सो, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन रशिया ओनली और विद वेस्टर्न कंट्रीज ओनली। ओके, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस अमाउंट, मतलब इट इज द प्रोपोर्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन, दैट व्हाट इज हैपनिंग। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस व्हाट, कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, द अमाउंट वी आर एक्सपोर्टिंग इज हाउ मच इज इक्वल टू हाउ मच वी आर इंपोर्टिंग। समझ में आ रहा है? सिंपल। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हमारा क्या स्टेटस क्या है ना, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हर सालाना बजट तैयार करते हो ना, मंथली बजट आपको मिलता होगा या पॉकेट मनी मिलती होगी, सो यू मेंटेन अ बैलेंस और नॉट, so that is that countries also maintain their balance account. Okay, that they should, how, what policies they should adopt so that this balance of trade becomes favorable. Either it is favorable or unfavorable. ठीक है, understanding the point? Is it okay? Are you getting Subho? चलो, now we will look at with related to trade. There is important organization, very important organization that you should remember. World Trade Organization. Have you heard about this? WTO. ठीक है, इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, बट व्हाट इट डज, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WTO? व्हाट इज, उसको बूस्ट करना। पहले जो ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड होता था, क्लोज इकोनॉमीज है, तो इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द पीपल इन डिफरेंट रीजंस। कहीं पे वही चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है और कहीं पे वही चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है। तो व्हाट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डज टू प्रेजेंट द गुड्स और मेक इट एक्सेसिबल, जैसे गरीब अफ्रीकन नेशंस है तो उन तक भी क्या जरूरत की चीजें पहुंच जाए, तो इट मेक्स फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स।
It advocates free movement इज इट ओके? ये क्या करता है, जो कंट्रीज क्या टैरिफ लगाती हैं, बैरियर्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो उनको वो कम करने की बात करता है, टू रिड्यूस द टैरिफ्स और कस्टम, टू रिड्यूस टैरिफ्स बैरियर्स। अंडरस्टूड? चलो, व्हेन WTO was came into existence 1948 ना? What one? 11 अच्छा, I thought 1 अच्छा 95 or 94 1948 World Trade Organization came in 19 it was GATE, it was earlier it was known as GATE, it was General Agreements on Tariffs and Trade in 1948 when it was originally formed, then it was converted into changed to WTO। ओके, चलो लेट्स राइट वन पैराग्राफ, ठीक है। इसके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ऑफ इकोनॉमी में मैम इसको सारी जो एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया और WTO के क्या रिलेशन चल रहे हैं, क्या टसल चल रहा है, वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई केसेस हैं, इश्यूज हैं इंडिया और WTO के, ठीक है, जिसमें ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स जो आप न्यूज में सुनते हो ना, दैट इज रिलेटेड टू WTO ओनली, ठीक है। कौन सी गुड्स को सब्सिडीज देना चाहिए, कौन सी गुड्स को सब्सिडीज नहीं देना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू विल लर्न इन इकोनॉमिक्स। ओके, चलो यहाँ पे आप लिख लो, इन 1948, just a brief description you write, in 1948 to liberalize in 1948 to liberalize the world from high customs tariff high customs tariffs and various other types of restrictions, high customs tariffs and various other types of restrictions the general agreement for tariffs and trade, general agreement for tariffs and trade in bracket GATT was formed, ठीक है। in next point you write, in 1944 1994 sorry, in 1994 comma, the member countries decided to set up a permanent institution to promote the member countries decided to set up a permanent institution to promote free and fair trade, comma, and the GATT was transformed into WTO, and the GATT was transformed into WTO in 1995. Next, third point, WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade, it is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations, full stop. It sets the rules for the global trading system and resolves disputes
disputes between its member nations. ठीक है, तो इसमें गुड्स भी होते हैं और इट इंक्लूड्स सर्विसेज ऑल्सो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी क्वेश्चन आता है सिर्फ गुड्स से डील करता है, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. ठीक है. अच्छा, वन यू विल स्टडी एट योर होम, यू विल डू क्या हो, वन थिंग यू विल स्टडी, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म दैट WTO इज फेसिंग दीज डेज. ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है एंड व्हाट आर द इश्यूज. ठीक है, एक तो आप क्रिटिसिज्म क्या फेस कर रहे हैं वो चीज आप देखोगे एज अ होमवर्क. सेकेंड थिंग, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इंडिया, इश्यूज और डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया विद WTO. ओके, यू विल डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी. ठीक है, ये दोनों चीज WTO के रिलेटेड आप लोग को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि न्यूज से अपडेटेड रहना. ठीक है, ऑलवेज लुक एट दी आर्टिकल्स हिंदू में जो आते हैं WTO से रिलेटेड, जो स्पेसिफिक बात की जाती है वो जरूर आप ध्यान रखना. ठीक है, कि आगे क्या चल रहा है WTO में. ठीक है, दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अनदर थिंग आर फ्यू रीजनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो गेटिंग क्रिएटेड. रीजनल ब्लॉक्स, ठीक है, रीजनल ब्लॉक्स और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स यू कैन से. इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, सार्क आ गया है ना, साफ्टा और EU, यूरोपियन यूनियन, एंड दैट वो REC वाला कौन सा रीजनल ब्लॉक, हाँ RCEP ना, मुझे RCEP सब बोल रहे थे ना कोई, हाँ RCEP. ठीक है, ये क्या रीजनल ब्लॉक्स, जैसे ओपेक ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट दिस रीजनल ब्लॉक मींस, दे केटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दैट रीजन. अगर एशियन बना है, ठीक है, एशियन बना है ना, सुना है आपने, एशियन है ना, इसके बारे में सुना होगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क आप लोगों ने सुना होगा, है ना. तो ये क्यों बनते हैं, हम इंडिया, BBIN. ठीक है, देयर इज अनदर BB, क्या है BBIN, हाँ अपने ही है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. दिस इज अ वेरी रीजन, अपने इंडिया के पास कई नेबरहुड है. तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई ये रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, ट्रेड. ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो है ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से बनता है ट्रेड, इकोनॉमिक है ना, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जियो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रीजन, कल्चरल रिलेशंस, जैसे इंडिया नेपाल में आप देखोगे बॉर्डर्स आर नॉट देयर, नो परमानेंट बॉर्डर्स आर देयर इंडिया नेपाल के बीच, इट्स अ पोरस बॉर्डर, यू कैन. तो कल्चरल रीजंस आर, इकोनॉमिक, ट्रेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है कि नहीं, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो वो करते हैं GDP बढ़ाने के लिए. सो दीज आर द मेन रीजन. ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी पर्पस यू कैन से, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस. These regional blocks are here. We are dealing with the trade, so हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ताकि इंडियन, ये हम अगर BBN बना रहे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जुड़ रहा है, ताकि गुड्स का फ्रीली ट्रेड हो पाए, है ना, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ताकि हम इंडियंस अपनी कमोडिटीज बांग्लादेश में बेचे, नेपाल में बेचे, भूटान के पास जो एक्सेसिव गुड्स हैं या जो नीड्स वो यहाँ इंडिया को पहुंचा सकता है, कुछ एंटीक चीजें होगी या जो भी उसके पास है, बांग्लादेश के पास चीप टेक्सटाइल है, सो इट सेल्स इन दी इंडियन मार्केट. सो ओके, सो फॉर दी बेटरमेंट. अच्छा, वन होमवर्क विल बी फॉर यू ऑल, कुछ नाम लिखो यहाँ पे, ये सब राइट डाउन, एशियन, EU, नाफ्टा, ओपेक, रीजनल ब्लॉक्स में ये सब नाम लिखोगे. ठीक है, ओपेक लिख ले, साफ्टा लिख ले, ऐसे साउथ एशियन, साफ्टा इज ऑल्सो देयर. सो यू विल हैव टू राइट डाउन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस. ओके, मैं मंडे को एक बार डिस्कशन भी कर लूंगी कि एशियन में कितने मेंबर्स हैं, मैप वाइज हम लोग देखेंगे इसको. ठीक है, BBIN में कितने हैं, ओपेक में कितनी कंट्रीज हैं, डायरेक्टली G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं. ठीक है, G20 में कौन सी कंट्रीज हैं, G7 में ये, हाँ यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, सो ये सब चीजें कभी भी प्रीलिम्स से पूछ ली जाती है, जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होता है या यूनियन ऐसा कुछ बनता है, अफ्रीकन यूनियन बन रहा है ना, अभी लेटेस्ट मेंबर ऐड किया गया ना अफ्रीकन यूनियन को G20 में, तो अब G20 ना करके एडिशनल वन अफ्रीकन यूनियन हैज बीन एडेड.
अभी G20 इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड नो विच ऑल कंट्रीज आर देयर इन G20. अपने नेबरहुड रीजनल ब्लॉक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, साफ्टा में कितनी कंट्रीज हैं, है कि नहीं. नाटो में क्या क्या है, नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक हाँ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसके बारे में. ठीक है, इंडिया का एक चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है. चलो एक और चीज जो न्यूज में थी अभी, जब ट्रेड्स की बात हो रही है तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, दिस वाज रिसेंटली कैरिड आउट, दिस वाज एग्रीड बिटवीन इंडिया पे G20 जब मीटिंग हुई थी उसी टाइम इसको एग्री किया गया था. ठीक है, सो लोकेशन क्या है, मुंबई गुजरात. ठीक है, मुंबई, मुंड्रा पोर्ट गुजरात का लोकेटेड है. कौन सी कंट्री है, फिर UAE कंट्री इज इन व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर द UAE कंट्री. जबेली ये लोकेशन है, कहाँ पे, ये क्वेश्चन में आ जाएगा प्लीज, ये जबेली अली कहाँ पे लोकेटेड है. सो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस. इन सऊदी अरेबिया व्हाट आर द लोकेशंस, गल गुफैती, अल गुफैत. ठीक है, अल गुफैत जो भी नाम हो, हराद. ठीक है, इनकी जो भी लैंग्वेज होती है. ठीक है, देन रियाद. सो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैच आ जाता है, दिस प्लेस इज इन न्यूज, वाज इन न्यूज बाय, मतलब दिस प्लेस वाज इन न्यूज किस कंट्री से रिलेटेड है. एक बार क्वेश्चन भी आया था ना, मधेसी, कुर्द्स, ऐसे कर करके क्वेश्चन आए थे कि कहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं, है ना. तो ऐसे किस लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस. अल हादीदी कहाँ पे है, दिस इज इन सऊदी अरेबिया. ठीक है, देन ये हाइफा हमेशा न्यूज में रहता है कि नहीं, इजराइल में हाइफा पोर्ट. ठीक है, देन पिरेयस या पिरेयस, ये कहाँ पे है, ग्रीस में. ये नाम आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ऐसे दे देगा, पिरेयस. तो यू शुड नो विच आर दी सराउंडिंग वाटर बॉडीज इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड. दिस इज अ पोर्ट, ये सारे यहाँ पे पोर्ट है. देखो सी रूट भी है. ठीक है, समथिंग यहाँ से यहाँ तक सी रूट, यहाँ सी रूट, एंड देन रेस्ट इज रेल रूट. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ब्लॉक इंपॉर्टेंट है. चलो यहीं पे लिख लो, इसके बारे में मैं डिक्टेट कराती हूँ. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लो, राइट डाउन. इंडिया मिडिल ईस्ट, in prelims they can ask this question, G20 and this India Middle East Economic Corridor. IMEC, India Middle East Economic Corridor, IMEC is a proposed economic corridor, is a proposed economic corridor proposed economic corridor to enhance connectivity and economic integration and integration among Asia, the Middle East and Europe. Next point, the IMEC was announced at the G20 summit in New Delhi. The IMEC was announced at the G20 summit in New Delhi. Full stop. It is a counter to China's Belt and Road Initiative. It is a counter to China's Belt and Road Initiative. Full stop. Next point to write. The IMEC comprises two separate corridors. The IMEC comprises two separate corridors. First, the East Corridor. Number one, East Corridor. In bracket, you can write India to the Persian Gulf. अच्छा, where is Persian Gulf? रौनक, where is Persian Gulf? मैप में देख के बताओ, पर्शियन गल्फ कहाँ है? पर्शियन गल्फ किधर पड़ेगा?
किधर पड़ेगा? ईस्ट में, इधर, इधर किधर? इंडिया के ईस्ट में, इंडिया के वेस्ट में? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना? देन कहाँ पे? वेस्ट में तो पूरा बाकी सारी चीजें वेस्ट में ही है, इंडिया की सब चीजें वेस्ट में है। ये वाला है, ये कौन सा है? सी। निशा, वेयर इज पर्शियन गल्फ? दिस, ये ठीक है, ये पर्शियन गल्फ हो गया। ओके, सो विच इज दिस? रेड सी। ओके, दिस इज विच वाज सी? सो बर्निंग, हाँ, अरेबियन सी। ओके, देन ये कौन सा है? प्रज्ञा आप बताओ। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ओके प्रियांशी, दिस वन? हाँ, ब्लैक सी। एंड दिस वन? कैस्पियन सी। ओके, बार बार देखोगे तभी रिवीजन होगा, तभी याद होगा, ठीक है? ऐसे रट्टा माने जाओगे कि एक दिन बैठ के मैं सारा वर्ल्ड मैप याद कर लूं, तो नहीं होगा, ठीक है? जो भी न्यूज में आता है उसको मैप करो, उसके आसपास के एरियाज और ओशंस, और ये होमवर्क होगा। आप लोग ये देखोगे ये कौन सा स्ट्रेट है, ये कौन सा स्ट्रेट है। होमवर्क आपको बताना। किसी को याद है विच स्ट्रेट इज दिस? बाबल मंडप, ठीक है? एंड दिस इज विच? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है? गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, लाइक दिस यू विल रिमेंबर, क्योंकि पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि थ्रू विच स्ट्रेट, विच इज द स्ट्रेट नियरेस्ट टू यूएई के पास में, जहां से इंडिया में मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इन सीज के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सी है, ये कौन सी। यहाँ पे हमने बहुत सारे सीज किए थे, एजियन सी, आयनियन सी, टेरेनियन सी, है ना? सो दैट यू विल रिमेंबर। Okay, so we were doing IMEC comprises two separate corridors. First one, the East Corridor from India to the Persian Gulf. Second, the North Corridor. The North Corridor, the Persian Gulf to European ports. It will span from, next point, it will span from India to Europe. It will span, SPAN, span through, span India to Europe through the, कौन सी कंट्रीज है वो हम लिख रहे हैं? UAE, कॉमा, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड ग्रीस। Last line you write, the IMEC focuses on, IMEC focuses on digital connectivity, focuses on digital connectivity, comma, promoting the fiber optic cable, promoting the fiber optic cable, promoting fiber optic cables and data centers along the corridor. Along the corridors, ठीक है? Is it clear? अगर IMEC के बारे में कभी कोई न्यूज में आता है तो will you be able to solve it or not? है ना? Is the news clear now? Now we'll come back to the trade. Now what is the gateway to any trade? Gateway to ट्रेड इज पोर्ट्स। अगर आप इंटरनेशनल पोर्ट्स कर रहे हो, अब हम क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्ट वगैरह देखेंगे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड ऑल, ठीक है? सो इफ क्वेश्चन, व्हाट इज द गेटवे टू ट्रेड? इफ एनी ट्रेड और गुड्स आर कमिंग टू इंडिया, हाउ गुड्स विल कम टू इंडिया? व्हाट आर द मीन्स? Through sea route only, ports, through ports only. So around 90% of goods of India, especially 90% by volume are traded through ports only, ठीक है? Sea route के through ही volume trade होता है, ठीक है? तो major importance will be given to this port section, okay? Then else airports are also there, है ना? If there is a necessity, emergency, then airports are used to bring the trade. अगर कहीं तुरंत पहुंचाना है, कोई पेरिशेबल गुड्स पहुंचाना है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है हिल रीजन में, ठीक है? then we will use this airplane mode. Other things are, what are the methods? Through railways, corridors, railways and roadways, है ना? but very less
वॉल्यूम इज वेरी लेस, ओके, कंपेरेटिवली, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे चीपेस्ट मोड, क्लीनेस्ट मोड इज कंसिडर्ड इज द थ्रू वाटरवेज। वाटरवेज के लिए वी शुड हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इन टर्म्स ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी शुड हैव, ports, okay। Now we'll deal in detail little bit about the ports, ठीक है। Write down one line, harbors and ports are the chief gateways to international trade, full stop। Ports provide facilities for docking, loading, comma, unloading and storing cargo, loading, unloading and storing the cargo। These are the main maritime shipping routes, okay। Just have a look। इसमें कुछ ज्यादा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार जरूर हम देखेंगे कि कहाँ से गुजरता है, ठीक है। Important, you will get to know what are the important choke points also, है ना। अगर कोई किसी ट्रेड के चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दे तो वहां पे क्या है, तभी तो लोगों देशों को करता रहता है कि कोई मैरीटाइम ट्रेड को रोक ना दे। गेटिंग। अब देखो यहाँ से ट्रेड गुड्स आ रहे हैं, यहाँ से आता है, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत नैरो रेट रास्ता है यहाँ पे। एक तो ये वाला चोक पॉइंट कहलाता है, अनदर वन इज दिस सुएज कैनाल। अभी लास्ट ईयर न्यूज में था ना, ओनली वन शिप हैज ब्लॉक्ड द होल शिपिंग, ठीक है। सारी इंडस्ट्री, मतलब पूरी दुनिया की नजर इस पे आ गई थी। ये एवरग्रीन करके एक शिप था दैट हैज ब्लॉक दी, पूरा ये शिपिंग रूट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से काफी ट्रेड और इंश्योरेंस वगैरह को बहुत लॉस हुआ था, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द चोकिंग पॉइंट्स। अनदर वन इज हियर यूरोप और इसके बीच में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, यहाँ से होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे आपने देखा यूके के बॉस्टन है, यहाँ पे भी पनामा। अदरवाइज यू विल हैव टू गो थ्रू दिस, पूरा घूम के जाना पड़ता। हम क्या पनामा कैनल से यहाँ पे क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। डायरेक्ट रूट फ्रॉम दिस विच ओशन, पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन, वी कैन गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ पनामा। गेटिंग दिस ट्रेड पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। सुएज कैनाल कहाँ पे, बाबल मंडप कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये सब चोक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है। ये एरोस क्या दिखा रही है, कैसे कैसे गुड्स कहाँ से ट्रेवल करता है। अब पहले हमें क्या पूरा यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ता था, मान इधर जाना है। नाउ वी हैव डेवलप्ड अ पाथ, हम यहाँ से सीधे यहाँ से जा सकते हैं। गेटिंग व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इट हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट एंड टाइम आल्सो, ठीक है। दिस इज द बेसिक मैरीटाइम रूट। Now China what is doing, यहाँ पे इस्तेमाल सब क्रा है, यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एन ऑल्टरनेटिव टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, सारी कंट्रीज का ट्रेड यहाँ से होता है, रशिया, चाइना, इनके मेजर ट्रेड रूट तो यहीं पे है। दूसरी कंट्री से अगर उन्हें ट्रेड करना है, वाई रशिया कैन नॉट टेक दिस पाथ, ये वाला वो चाहता है नॉर्थ सी रूट ये ले ले, नॉर्दर्न सी रूट इट इज कॉल्ड, क्योंकि ये फ्रोजन रहता है। यहाँ से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है कि हम इसको आइस को तोड़े ताकि डायरेक्टली वो क्या इधर के एरिया से ट्रेड कर ले, बट इट इज फ्रोजन फॉर द मोस्ट ऑफ द इयर्स, है ना। सो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेड थ्रू दैट रूट, दैट्स व्हाई चाइना, रशिया आल्सो एंड चाइना हैज टू ट्रेड थ्रू दिस रूट्स ओनली। समझ रहे हो, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देखो कोई भी एरो ऊपर नहीं बना, देखोगे कोई भी मेजर सी रूट ऊपर से नहीं जा रही है कि नहीं। रशिया भी क्या करता है, इधर से रशिया का एक टेरिटरी यहाँ पे आप देखोगे, रशिया हैज वन, अगर वर्ल्ड मैप इफ यू विल स्टडी, देयर इज वन टेरिटरी ऑफ रशिया दिस साइड आल्सो। कैन यू नेम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम। पॉलिटिकल मैप है आप लोगों के पास वर्ल्ड का, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है दैट इज ऑफ रशिया ओनली, ताकि वो ट्रेड को एनहेंस करता रहे, ट्रेड यहाँ से करता रहे, ठीक है। सो दिस कनेक्टिविटी इज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके।